औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about the compounds of boron. Here we shall discuss about borax. बेटा बोरेक्स का जो कॉमन नेम है वो है सोडियम टेट्राबोरेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डेकाहाइड्रेट. ठीक है, यानी क्या है, बोरेक्स है हमारे पास. बोरेक्स क्या होता है हमारे पास बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट विद डेकाहाइड्रेट. यहाँ पे लिखा हुआ है Na2B4O7. तो ये सोडियम टेट्राबोरेट है और डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं. इट मीन्स यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या हैं जी, ये डेकाहाइड्रेट है. बेटा बोरेक्स इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड. बोरेक्स क्या है, ये सोडियम सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का. सो ये हमारे पास क्या है जी, सोडियम सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का. और ये मोस्टली यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ द मोस्ट अच्छा ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बोरेट्स है. ठीक है, अक्रेंस का है, अगर हम इसके देखें तो बोरेक्स जो है वो नेचुरल डिपॉजिट में जो है वो मोस्टली अकर जो है वो एज अ नेचुरली अकर करता है. ज़मीन सॉइल मट्टी के अंदर मौजूद होता है, नेचुरली ये बेटा मौजूद होता है. नेचुरल डिपॉजिट है जिसको हम टिंकल कहते हैं. और इसके अलावा ये जो तिब्बत है बेटा, चाइना का सिटी है तिब्बत, और कैलिफोर्निया जो है वो यहाँ पर, कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका की स्टेट है. यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास उनकी ड्राई लेक्स में, ड्राइड एरिया के अंदर, तिब्बत एक ड्राई एरिया है, ड्राई इलाका है, तो यहाँ पर जो है ये मौजूद होता है बोरेक्स मोस्टली. ठीक है, और टिंकल हम बोरेक्स को ही कहते हैं जब हमारे पास बोरेक्स नेचुरली मौजूद होता है ना, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, तो हमारे पास हम इसको जो है वो टिंकल कहते हैं. नेचुरल जो हमारे पास होता है बोरेक्स, जो कि हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट विद डेकाहाइड्रेट है, ये हमारे पास जो है वो इसकी जो नेचुरल फॉर्म है, और ये जो है वो उसको हम कहते हैं टिंकल. अब हम देखते हैं जी बोरेक्स को मैन्युफैक्चर, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं. तो बेटा स्टार्टिंग में जो बोरेक्स था वो हम क्या करते थे कि एक जो है वो, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी. स्टार्टिंग में क्या किया जाता था कि बोरिक एसिड का हॉट सोल्यूशन लेते थे. हम क्या करते थे बेटा, एक जो है वो टेस्ट ट्यूब लेते थे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हॉट बोरिक एसिड ऐड करते थे. ठीक है, हम क्या करते थे, हॉट बोरिक एसिड ऐड करते थे, और उसके अंदर जो है वो ऐड करते थे सोडा ऐश, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, वो सोडा ऐश ऐड करते थे, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं. ठीक है, उनको आपस में ऐड करने के बाद रिएक्शन होता था, और इसके नतीजे में हमारे पास जो है होता था बोरेक्स बनती थी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता था, साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती थी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, आजकल फॉर्मली यानी कि पहले ऐसा होता था मोस्टली, लेकिन आजकल क्या हो रहा है जी कि बोरेक्स को जो है वो एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन किया जाता है कैल्शियम बोरेट से. हम करते क्या हैं, क्लोमिनाइट लेते हैं. बेटा क्लोमिनाइट हमारे पास क्या है, हमने पीछे देखा है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है. अपने अक्रेंस ऑफ बोरॉन जो है उसकी आपने वहाँ पे देखा था, लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके अंदर. तो क्लोमिनाइट है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है हमारे पास. ये इसको बॉयल करते हैं सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ, और फिर क्या होता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, और बोरेक्स का मिक्सचर हमारे पास जो है वो आ जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट बनता है. हमारे पास बोरेक्स का मिक्सचर आ जाता है, सोडियम बोरेट. ठीक है, ये बेटा हमारे पास जो है वो क्या है, सोडियम बोरेट है, ये बोरिक एसिड है, बोरेक्स है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास, चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, ये वाली चीज़ें हमारे पास जो है वो आ जाती हैं. नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें बेटा, क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज़ टेकन ऑफ एंड द अलाउड टू क्रिस्टलाइज. जो फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, होता क्या है उसके अंदर, जो हमने पहले पढ़ा है कि हॉट बोरिक एसिड लेते हैं, उसमें क्या होता है बाद में इसको बेटा जो हमारे पास ये आ जाता है सोडा ऐश वगैरह और ये सारी चीज़ें, सोडा ऐश के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं और बाद में हमारे पास जो बोरिक एसिड आ जाता है, तो उसके अंदर बेटा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है और वाटर भी मौजूद होता है. तो वाटर को वहाँ से जो है वो निकालने के लिए कि वो इवेपोरेट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको इवेपोरेट करवाते हैं, ताकि जो है वो हम इवेपोरेशन का प्रोसेस, या हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैं फर्स्ट स्टेप के लिए आपको बताने लगी हूँ कि हमने जब फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो क्या करते हैं हम बेटा, हमने क्या करना है जी, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाना है. वाटर को जो है वो
क्रिस्टलाइज और फिल्टर करवाने के लिए, ठीक है। वाटर को क्रिस्टलाइज और फिल्टर करवाने के लिए हमने इसमें क्या करना है जी, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करवाना है। जो बोरिक एसिड होगा, बोरेक्स होगा हमारे पास, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास रह जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में उसको भी वहाँ से रिमूव करवाना ताकि हमें प्योर फॉर्म में जो है वो बोरेक्स मिले। तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे कि हम जो है वो मदर लिक्वर ऐड करेंगे ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मदर लिक्वर के साथ ही जो है वो ब्लोन आउट हो जाए और हमारे पास जो है वो बोरेक्स जो है वो हमारे पास आ जाए और बिल्कुल वो प्योर फॉर्म में और क्रिस्टलाइज की फॉर्म में जो हमारे पास बोरेक्स आ जाता है। जो थर्ड स्टेप है वो देखें ज़रा, बोरेक्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम टिंकल, टिंकल से भी हमारे पास, टिंकल मैंने भी बताया था, टिंकल जो हमारे पास बिल्कुल नेचुरली जो हमारे पास बोरेक्स होता है वो टिंकल की फॉर्म में होता है। सोडियम बोरेट, टेट्रा बोरेट विद डेका जो है वो हाइड्रेट होता है हमारे पास। बाय ट्रीटिंग द टिंकल विद वाटर एंड सब्सिक्वेंटली इसको भी वेपोरेट करवाना है, हमारे पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा और फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बोरेक्स होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। सो ये बेटा हमने देखे हैं कि हम जो है वो बोरॉन को, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में जो बोरेक्स है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने 3 डिफरेंट मेथड्स देखे हैं।